बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार तेजी के साथ। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने प्यार दिया इन वीर सपूतों की कहानियों को, जिस तरह से आपने प्यार दिया इन रियल हीरोज़ को, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि प्यार, ये सपोर्ट आपका जारी रहना चाहिए, क्योंकि आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक रियल हीरो की कहानी लेके। एक ऐसे हीरो की कहानी जो आपके दिल को दहला देगी, एक ऐसी कहानी जो आपकी आत्मा को जगा देगी, एक ऐसी कहानी जो आपको एहसास कराएगी कि आखिर हमें भारतीय होने पे और भारतीय फौज पर कितना गर्व है। आज मैं ऐसी एक वीर की कहानी फिर से आपके सामने लेके हाजिर हूँ और मैं चाहूँगा कि आपका प्यार एंड सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानियों को एक रियल श्रद्धांजलि की ज़रूरत है, एक सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं कहूँगा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करिए और देश तक पहुँचाइए कि आखिर देश के लिए रियल कुर्बानी, सर्वोच्च बलिदान और रियल डेडिकेशन क्या होता है। तो आज ऐसे ही एक वीर सपूत की कहानी मैं फिर से हाजिर हूँ आपके आगे लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं। बात 14 फरवरी 2017 सुबह 10 बजे घर के हॉल में फ़ोन की घंटी बजती है। सुजाता कॉल पिक करती है। सामने से आवाज़ उनके पति की थी। सुजाता के पति ने कहा, आज दिन में घर से बाहर मत जाना, एक पार्सल आने वाला है। कुछ और बातों के बाद कॉल कट जाती है। फिर सुजाता के पति की कॉल दोपहर 12 बजे तक आती है। पति ने पूछा कि कुछ आया? सुजाता ने चिढ़कर कहा, कुछ भेजा होगा तब तो आया होगा। फोन रख देती है। शाम 4 बजे एक बार और सुजाता के पति का कॉल आता है। इस दफा फिर से वही सवाल था, कुछ आया? जवाब न सुनकर सुजाता के पति ने उदास मन से फोन रख दिया। घड़ी में 6:30 बज रहे थे। सुजाता अपनी बेटी प्रियांशा के साथ घर में समय बिता रही थी। तभी फिर से फोन की एक बार और घंटी बजती है और पति की हड़बड़ाहट में आवाज आती है कि मैं बाहर जा रहा हूं। मात्र 34 सेकंड की कॉल में वो फोन कट हो जाता है। सुजाता अपनी बिटिया के साथ पार्क में चली जाती है। लौटने पे घड़ी में 8 बज रहे थे। अचानक सुजाता के अपने फोन और घर के बाकी फोन एक साथ बजने लगे। सुजाता को ये बात समझ नहीं आई। हर कोई बस सुजाता से ये जानना चाहता था कि वो कैसी है, उसके पास अभी घर में कौन है। रात के 8:30 बजे घर के बेल बजती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय उनके पति द्वारा भेजे गए पार्सल को लेके खड़ा था। पार्सल में गुलाब के कुछ गुलदस्ते, वैलेंटाइन डे का कार्ड, बेटी प्रियांशा के लिए केक और चॉकलेट थे। सुजाता ये सब देखकर खुश तो होती है, पर न जाने क्यों उसे कुछ परेशान कर रहा था। आज उसे ये फूल और कार्ड अच्छे नहीं लग रहे थे। पार्सल कलेक्ट करने के बाद सुजाता अपने पति से बात करने के लिए फोन लगाती है, पर उनके पति का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। कुछ मिनट बाद एक बार और घर की घंटी बजती है। सुजाता का मन दरवाजा खोलने का नहीं कर रहा था। कुछ और देर तक घंटी बजती है, तब जाके सुजाता जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर 2 आर्मी ऑफिसर्स खड़े थे और वो सुजाता को बताते हैं कि उनके पति को आज एक ऑपरेशन के दौरान गोली लगी है और वो अभी घायल है। कौन जानता था 34 सेकंड की वो फोन कॉल सुजाता और उनके पति के बीच हुई आखिरी बातचीत हो जाएगी। कौन जानता था कि बिटिया रानी के लिए आया वो केक और चॉकलेट वो कभी खा नहीं पाएंगे। कौन जानता था वो वैलेंटाइन डे कार्ड उनके पति द्वारा भेजा गया आखिरी कार्ड होगा। पर ये हो गया, क्योंकि आज रणभूमि में अर्जुन की तरह लड़ने वाले उनके पति ऐसे जगह जा चुके थे जहां जाने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। आज दुश्मनों के लिए काल बने मां भारती के इस लाल का नाम था मेजर सतीश दहिया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के छोटे से गांव बनिहारी में 22 सितंबर 1985 को जन्मे सतीश दहिया। सतीश दहिया ने देश सेवा का अपना सपना चुना। मेजर सतीश दहिया बचपन से पढ़ाई और खेल में मेधावी थे। एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए उन्हें कई सम्मान मिले। पारिवारिक परिस्थितियों ने उन्हें बार बार शैक्षणिक संस्थान बदलने पर मजबूर किया, लेकिन वो हमेशा अपनी पढ़ाई से जुड़े रहे। वर्ष 2008 में उन्होंने सीडीएस एग्जाम, असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम, भारतीय रेलवे की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उन्होंने सीडीएस को अपनी पहली प्राथमिकता बनाई और पहले ही प्रयास में एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर किया और देश सेवा करने के लिए आईएमए भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल हो गए। मेजर सतीश दहिया को 12 दिसंबर 2009 में आईएमए से पास आउट होने के बाद आर्मी सर्विस कोर में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि उन्होंने कई परीक्षाओं को पास किया जिनमें वो सिविल लाइफ जीने का भी मौका पा सकते थे, लेकिन उन्होंने भारतीय सेना की सेवा करने का विकल्प चुना। अपने दिल में वो सर्विस बिफोर सेल्फ में विश्वास करते थे और यही भारतीय सेना का भी आदर्श वाक्य है। साल 2012 उनके लिए और भी खुशियां लाया जब उनकी शादी सुजाता से हुई। सर्विस कोर में शामिल होने के बाद मेजर सतीश दहिया को राष्ट्रीय राइफल्स के 1st बटालियन के साथ कश्मीर के नौगाम में 3 साल के लिए पोस्ट कर दिया गया था। उस समय लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर सर्व कर रहे मेजर दहिया एक सफल ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए 15 जनवरी 2013 को आर्मी कमेंडेशन कार्ड भी मिलता है। नौगामा के बाद मेजर दहिया की पोस्टिंग नागालैंड कर दी जाती है, जहां वो कई स्पेशल ऑपरेशंस को लीड करते हैं। 2014 में मेजर दहिया के घर एक बेटी जन्म लेती है। साल 2015 में मेजर दहिया की एक बार फिर से पोस्टिंग कश्मीर में कर दी जाती है, जहां उन्हें 30 आरआर के साथ अटैच किया जाता है। कुपवाड़ा में पोस्टेड
इधर 30 RR के सीईओ कर्नल राजीव सहारण बड़ी बेसब्री से मेजर दहिया का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मेजर दहिया के कारनामों के बारे में सुन रखा था और उनसे मिलने को बेताब थे। मेजर दहिया के अनुभव को देखते हुए उन्हें 30 RR के एक जंगल कंपनी का चार्ज दिया गया था। 30 RR के ट्रुप्स को 4 कंपनी में बांट दिया जाता है। 2 सिटी कंपनी सड़क सुरक्षा और NH 701 पर कानवाई को सिक्योरिटी देती, तो बाकी 2 जंगल कंपनी को शहर से दूर जंगल में डिप्लॉय किया जाता है। मेजर दहिया के अंडर कुपवाड़ा के 23 वर्ग किलोमीटर के जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। इसी एरिया में 30 गांव भी आते थे, जिनके चप्पे चप्पे पर मेजर दहिया और उनकी टीम की नजर रहती थी। मेजर दहिया जानते थे यह काम बिना स्थानीय लोगों के मदद के बिना संभव नहीं है और शुरुआत से उन्होंने लोकल्स के साथ पहचान बनाना शुरू कर दिया था। ये 14 फरवरी 2017 का वही खास दिन था जिस दिन वो अपनी पत्नी को बार बार कॉल कर रहे थे। उसी दिन मेजर दहिया का एक इन्फॉर्मर उन्हें सीमा पर आतंकियों के लोकेशन की इनपुट देता है। मेजर दहिया अपने इन्फॉर्मर पर अटूट विश्वास करते थे। सीमा पार के ये आतंकी जैसे मोहम्मद के एजी स्क्वाड के मेंबर थे। एजी ग्रुप मतलब था अफजल गुरु स्क्वाड। मेजर दहिया को मिली इनपुट के अनुसार इस स्क्वाड के 4 आतंकी कालन गांव के 2 घरों में छिपे थे। चैलेंज ये था कि एक घर गांव के बाहर था तो दूसरा गांव के बीचों बीच। मेजर दहिया सारी जानकारी कर्नल राजीव को देकर ऑपरेशन के लिए निकलते हैं। कर्नल राजीव मेजर दहिया के सपोर्ट के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स भेजते हैं। इधर मेजर दहिया अपनी टीम के साथ ऑपरेशन के लिए निकल पड़ते हैं। जयपुर में सुजाता अपनी पार्सल का इंतजार कर रही थी। कालगंज गांव से 200 मीटर पहले ही अपनी कार्रवाई को रोककर मेजर दहिया इंडियन आर्मी के लेटेस्ट नाइट विजन क्वाडकॉप्टर ड्रोन उस इलाके की रेकी करने के लिए छोड़ देते हैं। ड्रोन के सीधे फुटेज कर्नल राजीव की स्क्रीन पर जा रहा था और वो पूरे ऑपरेशन पर निगाह बनाए हुए थे। गांव के किनारे पहुंचकर मेजर दहिया अपनी टीम को 2 स्क्वाड में बांट देते हैं। एक स्क्वाड गांव को बाहर से घेर लेता है और दूसरा स्क्वाड गांव के अंदर घुसना स्टार्ट कर देता है। अंदर जा रहे स्क्वाड को 2 पार्टी में बांट दिया जाता है। एक गांव के बीच वाले घर को घेरने जाती है जिसकी कमान खुद मेजर दहिया संभाल रहे थे और दूसरी पार्टी बाहर वाले घर को जिसका जिम्मा एक जीसीओ के पास था। दोनों पार्टी घर की तरफ बढ़ ही रहे थे तभी ड्रोन पर कर्नल राजीव को कुछ हलचल दिखाई देती है। वो फौरन मेजर दहिया को बताते हैं कि 2 आतंकी घर से निकलकर बाहर वाले घर की तरफ भाग रहे हैं और तुम भी उसी लोकेशन पर जाओ। दोनों आतंकी उस घर में घुस जाते हैं और मौके का फायदा उठाकर घर से एक आतंकी पास के जंगल में छिप जाता है। अब उस घर में 3 आतंकी थे। जैसे ही मेजर दहिया और उनकी टीम उस घर के पास पहुंचती है, आतंकियों के AK-47 से निकली बंदूक की गोली उनका जोरदार स्वागत करती है। मेजर दहिया अपनी टीम को घर के पिछले हिस्से को घेरने का आदेश देते हैं और खुद एक साथी के साथ घर के फ्रंट गेट पर खड़े हो जाते हैं। आतंकी अब भी उन पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। मेजर दहिया जानते थे कि आतंकी कभी न कभी तो रुकेंगे और उन्हें इसी मौके का इंतजार था। जैसे ही आतंकियों के बंदूक की गोलियां रुकी, मेजर दहिया और उनके साथी फुर्ती से घर में घुस जाते हैं और फिर शुरू होता है असल खेल। घर से भागने की फिराक में आतंकी पागलों की तरफ फायर कर रहे थे और इसी चक्कर में मेजर दहिया के बंदूक की एक गोली एक आतंकी को मौत का तोहफा देती है। इसी बीच एक गोली आकर मेजर दहिया के पैर में लगती है। अपनी परवाह किए बिना मेजर दहिया लगातार फायर कर रहे होते हैं। अचानक आतंकियों द्वारा फेंके गए कुछ ग्रेनेड्स मेजर दहिया के कुछ साथियों को बुरी तरह घायल कर देते हैं। इस वक्त तक कर्नल राजीव भी वहां आ चुके थे और जब उन्हें पता चलता है कि मेजर दहिया को गोली लगी है तो वह उन्हें वापस आने को कहते हैं, पर मेजर दहिया मना कर देते हैं। मेजर दहिया पूछते हैं, सर वो तीनों कैसे हैं? कर्नल राजीव अपना सर झुका लेते हैं और वो सोचते हैं कि मेजर दहिया को कैसे बताएं कि ग्रेनेड से घायल तीनों जवान वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। आतंकी हताशा में लगातार मेजर दहिया और उनके साथियों पर गोली चला रहे थे। जवाब में सोल्जर भी गोली चला रहे थे। इसी बीच 2 और आतंकी को मार गिराया गया। एक आतंकी किसी तरह से भाग करके जो जंगल में जाके छिपा था, मेजर दहिया ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह भी ना करते हुए भाग रहे आतंकी का पीछा किया और उसे भी मार गिराया। लेकिन इसी बीच उसके बंदूक से चली एक गोली मेजर दहिया के पेट में घुस चुकी थी और वो बेहोश हो गए थे। मेजर दहिया के साथी उन्हें हेलीकॉप्टर से श्रीनगर स्थित 92 बेस हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन श्रीनगर के बर्फ भरे पहाड़ों के ऊपर उड़ते मेजर दहिया एक सच्चे वीर की तरह वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। ये दिन वही 14 फरवरी था जब 2 ऑफिसर्स उनके गेट पर खड़े थे, लेकिन उन ऑफिसर्स के जाने के बाद उनके सीईओ कर्नल राजीव स्वयं सुजाता को कॉल करते हैं और खुद उनसे बात करते हैं। उस पूरी रात सुजाता पत्थर बनकर पड़ी रहती हैं। जब अगले दिन ताबूत में तिरंगे में लिपटा और फूल मालाओं से लैस मेजर सतीश दहिया का पार्थिव शरीर घर आता है तो उस दिन आंसुओं का सैलाब फूट पड़ता है। शहीद मेजर सतीश दहिया के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि उनकी बेटी प्रियांशा ने दी थी। मेजर सतीश दहिया को उनके अदम्य साहस, नेतृत्व, लड़ाई की भावना और सर्वोच्च बलिदान के लिए वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र दिया गया था। आज 5 साल बाद भी सुजाता दहिया ने अपनी बेटी प्रियांशा को अपने पिता के शहीद होने की बात नहीं बताई।
जब प्रियांशा ज्यादा जिद करती है तो सुजाता मेजर सतीश दहिया की पुरानी फोटोज और वीडियो दिखाकर उसे चुप करा देती हैं और ऑनलाइन खिलौने ऑर्डर कर कहती हैं कि आपके पापा ने आपके लिए भिजवाए हैं। मेजर सतीश दहिया का सपना अपनी बेटी को खुद से ही बड़ा ऑफिसर बनाने का था और अब उनके इसी ख्वाब को सुजाता दहिया जिंदा कर रही हैं। हमें गर्व है मेजर सतीश दहिया और उनके शहादत पर, और उतना ही गर्व सुजाता दहिया पर भी है। किसी ने सच ही कहा है कि ऐसे वीर हमारे देश की सुरक्षा में मौजूद हैं, तभी हम देशवासी चैन की नींद सोते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आशा करता हूं कि रियल कहानी आप सबको समझ आई होगी और आपने महसूस किया होगा। मुझे लगता है कि ये देश वाकई में वीरों से भरा हुआ है और वीरों की शहादत से बिल्कुल ये देश लहरा रहा है, अपना परचम और तिरंगा देश की शान बना हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल यही जज्बा, यही जुनून, यही एस्पिरेशन मुझे हर डिफेंस एस्पिरेंट के अंदर चाहिए। वाकई में अगर देश सेवा का जज्बा है अंदर बेटा और कुछ करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हम सबको मेजर दहिया के जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए और इसी तरह के त्याग और बलिदान से हमें बेहतर करना चाहिए, क्योंकि आज मेजर दहिया पर गर्व केवल उनके माँ बाप और पत्नी को नहीं अपितु पूरे देश को है, हम सबको है। और मैं सच्चे दिल से उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और ऐसे ही डिफेंस से जुड़ी हुई कुछ और इंटरेस्टिंग कहानी और आपको रियल स्टोरीज लेके आऊँगा, जिस पर फिर से मैं कहना चाहूँगा आपका सपोर्ट और आपका ओवरऑल प्रेम चाहिए मुझे। ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आएँ और बताएं आखिर किस वीर की कहानी फिर से आप सुनना चाहते हैं। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतन हवे मेरे वतन हवे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी अस्मत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावां, गुल बन के मैं खिल जावां। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां। इतनी सी है दिल की आरज़ू।